सूरत उल कहफ में मज़कूर असहाबे कहफ का कुत्ता अपने दोनों बाजुओं को फैलाए क्यों बैठा रहा। अल्मानिया जर्मन का एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफ़र में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का मुतरजम नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने इसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया। इसके सामने से ओझल होने के बाद इसको फेंक दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। मेरी भी फ़्लाइट का वक्त हो चला और मैं जहाज़ में बैठ गया। सफ़र तवील था। उकताहट की वजह इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वज़न सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान पाक का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया। खैर दिल में ख्याल आया देखूं तो सही क्या है इसमें। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरतुल कहफ खुली और मैं धीरे धीरे वर्क गर्दानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थी। तर्जमा आप देखेंगे कि आफताब अवक्ते तलू इनके गार से दाई जानिब को झुक जाता है और बावक्ते ग़रूब इनके बाई जानिब कुतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत ये है। तर्जमा और आप ख्याल करते हैं वो बेदार है हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। इनका कुत्ता भी चौखट पर आहने हाथ फैलाए हुए था। डॉक्टर कहता है कि इनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है कि ये इसलिए ज़रूरी है ताकि इनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो ख़राब होने और जिस्म को मिट्टी के खा जाने का ख़तरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई हैरत नहीं जिसमें है कि तर्जमा आप देखेंगे आफताब बावक्ते तलू इनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बावक्ते ग़रूब इनकी बाएं जानिब कुतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है क्योंकि सूरज गार में रोज़ाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट इनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इल्मे तिब में ये बात यही है ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़े। ज़रूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी इसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर व फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी ज़रूरी इसीलिए है कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर ज़ख्म ना पड़ जाए, फिर इसमें बदबू फैल जाए और ज़मीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है अब तक मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा किया है वो इन सब का कुत्ता है जिसके बारे में आया कि इसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में 309 बरस बैठा रहा और इसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, न ज़ख़म लगे न ही इसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत के करीमा ने इस तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो इस पर रिसर्च करने लगा। इसकी हैरत की इस वक्त इंतहा न रही जब तहकीक से इसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक खतूत होता है जो ऐसे किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर ज़िंदा है तो इसका चमड़ा ख़राब नहीं होता भले वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। इसी वजह से इन सब का कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मौजज़ाती आयत करीमा ने इस अल्मानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया। वो मुसलमान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कायरीने कराम और हमें इस अल्मानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया कि हम में कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक व तदब्बर किया, गौर व फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचा। हमने सूरतुल कहफ सैकड़ों बार पढ़ी होगी बल्कि हर जुम्मा को पढ़ते हैं लेकिन क्या हमने कभी इस तरह गौर किया क्या कि इन सब के करवट लेने का सबब क्या था
और कुत्ता एक हाल में बैठा रहा। इसने करवट नहीं ली तो क्यों? इसका सबब क्या था? इसीलिए अल्लाह ने हमें तदब्बर और गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। कहा जाता है कि असहाबे कैफ का कुत्ता अपनी वफादारी के सबब जन्नत में जाएगा, जबकि कुत्ता निस्सुल ऐन है और जन्नत पाकीज़ा मकाम है जो अल्लाह के मुकर्रबीन के लिए मखसूस है। इसमें हराम और निज जानवर का दाखला किस तरह मुमकिन है? क्या कुरान और हदीस में असहाबे कैफ के कुत्ते का कोई जिक्र मौजूद है? आखिर कुत्ते ने असहाबे कैफ के साथ कौन सी वफादारी निभाई कि जिसकी बिना पर कुत्ते पर जन्नत वाजिब हुई? आइए सबसे पहले तो बात करते हैं कि कुत्ते को निस्सुल ऐन क्यों कहते हैं। 3 वजूहात है कि जिसकी बिना पर कुत्ता हराम है। सबसे पहली तो ये है कि कुत्ता सारी रात जागता है और जबकि अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है तो ये ऊंधे मुंह होकर सो जाता है। दूसरी वजह यह है कि कुत्ता अपने जिन्स को देखकर हमेशा नफरत का इजहार करता है और भौंकता रहता है। तीसरी वजह यह है कि कुत्ता अपना खाना खाकर बाकी बचे हुए खाने के ऊपर मिट्टी डाल देता है ताकि वो किसी और के काम ना आ सके। ये तो हो गई कुत्ते की नजासत की बातें। अब आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले कि कुत्ते पर जन्नत क्यों वाजिब हुई, पहले आपको मुख्तसर असहाबे कैफ का वाक़या बयान करते हैं जिससे मालूम हो सके कि कैसे कुत्ते ने इनसे वफादारी की। दकियानूस एक जालिम और जाबिर बादशाह था जो कि आज से 2000 साल पहले रूम का बादशाह था और अफसोस शहर इसका दारुल हुकूमत था। पूरे शहर में जो कोई भी बुतों की पूजा से इनकार करता, बादशाह दकियानूस इसको कत्ल करवा देता। कुछ नौजवानों ने देखा कि एक ईमान वाले शख्स को जब दकियानूस ने कत्ल करवाया तो फरिश्ते इसकी रूह लेने के लिए आसमान से बारात की तरह आए। ये रूह परवर मंजर देखकर इन नौजवानों का ईमान भी जाग उठा। उन्होंने भी बुतों की पूजा से इनकार कर दिया और खुले आम अल्लाह पाक की इबादत करने लगे। हज़रत अली शेर खुदा करमुल वजहुल करीम से रिवायत है कि उन्होंने इन अफराद की तादाद 6 बताई है, जिनके नाम यमलीखा, मसलमीना, मसलीनिया, मरनूश, बरनूश और शाजनूश, जबकि 7वां इनके साथ चरवाहा था जो कि इनको रास्ते में मिला। 8वां इनके साथ एक कुत्ता था जिसका नाम कतमीर बताया गया। अब हुआ ये, इन 6 ईमान वालों को बादशाह दकियानूस ने 3 दिन की मोहलत दी कि वो बुतों की पूजा शुरू कर दे, नहीं तो इनको कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये 6 नौजवान कुछ सामान के साथ हिजरत कर गए। शहर की सरहद पर इन्हें एक चरवाहा मिला। जब उन्होंने चरवाहे को अपने ईमान का वाक़या सुनाया तो इसका भी ईमान जाग उठा, वो भी इनके साथ हो लिया। चरवाहे ने अपनी बकरियों को आज़ाद कर दिया, जबकि इसके पास एक कुत्ता भी था जिसको वो लोग अपने साथ ले गए। शहर अफसूस से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में उन्होंने पनाह ली। बादशाह दकियानूस को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो अपनी फ़ौज को लेकर इनकी तलाश के लिए निकल पड़ा। जब वो बादशाह अपनी फ़ौज के साथ इस गार के मुंह पर पहुंचा जिस पर असहाबे कैफ ने पनाह ले रखी थी, तो बादशाह ने देखा कि एक शिकारी कुत्ता अपने अगले दोनों पांव फैलाकर गार के दरवाजे पर बैठा है। फौज जब गार में जाने लगी तो बादशाह ने कहा कि गार में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कोई इंसान होता तो ये कुत्ता ज़रूर भौंक रहा होता या फिर इनको खा जाता। कुत्ता बादशाह और फौज को देखकर भी इसी तरह सुकून से बैठा रहा। इसी तरह वो बादशाह वापस लौट गया। अल्लाह पाक सूरत कैफ की आयत नंबर 22 में फरमाता है, और इनका कुत्ता गार के दहाने के अंदर अपने दोनों अगले हाथ फैलाए पड़ा है। एक रवायत में है कि असहाबे कैफ इस गार में 309 साल तक सोए रहे, और जब एक नेक दिल बादशाह बेदरूस की हुकूमत आई तो इसके ज़माने में लोग ये कियास करने लगे कि एक दफ़ा जो मर जाए वो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। चुनाचा बादशाह बेदरूस ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई कि कोई ऐसा मौजज़ा दिखा कि मेरे लोग ये मान जाए कि मरने के बाद अल्लाह दोबारा ज़रूर ज़िंदा करेगा और क़यामत बर्पा होगी। अल्लाह ने बादशाह की ये दुआ कबूल की और एक चरवाहे ने अपनी बकरियां पालने के लिए इसी गार को चुना जिसमें असहाबे कैफ थे। इसी चरवाहे ने गार के मुंह पर बनी दीवार को गिराया जिससे असहाबे कैफ बाहर आए। अब बात सिर्फ इतना है कि कुत्ते की एक आदत भौंकना है, लेकिन असहाबे कैफ के कुत्ते ने बस अपनी एक
आदत छोड़ दी तो अल्लाह ने इस पर जन्नत वाजिब कर दी। इस कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़ा, यहीं पर हुक्म हुआ कि इस कुत्ते पर जन्नत वाजिब है। ये तमाम बातें तफसील से बताने का मकसद था। ये तमाम बातें जिससे कुत्ता नस्ल ऐन है वो तो आज हम में भी फैल चुकी हैं। ज़रा गौर करें, क्या आप और मैं इस आदत का या इस फितरत का शिकार नहीं? सारी रात अपनी बेजा मसरूफियात में जाकर तुलुए आफ्ताब के वक्त सो जाती हैं। अपने ही बहन भाइयों को नफरत से देखना, इनके लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा करना मेरी और आपकी फितरत का हिस्सा नहीं है। अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खाने को फ्रिज जैसी मशीन में फ्रीज़ कर देना और बाद में ज़रूरत ना पड़ने पर ज़ाया कर देना हमारा रोज़ का मामूल नहीं है। आप अंदाज़ा करें, अगर एक पलीद जानवर अपनी एक बुरी आदत को कुछ देर के लिए तर्क करता है तो अल्लाह पाक इस पर जन्नत वाजिब कर देता है, तो हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं। आइए आज ही हम अहद करते हैं, हम तमाम बुरे आमाल छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत दिलो जान से करेंगे। अल्लाह पाक हमको सिराते मुस्तकीम पर डट कर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन लिखना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।